हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम का। सिंगल एंट्री सिस्टम जैसा नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, एक यानी अधूरी सूचना के आधार पे हम जिन अकाउंट को मेंटेन करते हैं उन्हें हम सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं। इसी को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कहा जाता है। हिंदी में इसको हम इकहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। और सिंगल एंट्री सिस्टम जो होता है ये एक तरफा बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करता है, यानी इसमें डबल एंट्री सिस्टम का जो एस्पेक्ट है उसको लागू नहीं किया जाता है, वो लागू नहीं होता है। और ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ये स्मॉल बिजनेसमैन के लिए होता है, जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं। अब छोटे व्यापारी का मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा रेडी पटरी पे जो दुकान लगाते हैं, जो सिर्फ गुड्स को सेल करते हैं और उससे पैसे कलेक्ट करते हैं। पैसे कलेक्ट करके अपनी जेब में रखते चले जाते हैं, रखते चले जाते हैं। और एट द एंड ऑफ द ईयर वो सीए के पास पहुंचते हैं, बोलते हैं भैया मेरा बैलेंस शीट प्रिपेयर कर दो। तो सीए चौंक जाएगा, भाई मैं कैसे बैलेंस शीट आपकी बना दूं अधूरी सूचना के आधार पे। तो वो बहुत रिक्वेस्ट करता है कि सर प्लीज़ कुछ भी करिए और हमारा बैलेंस शीट प्रिपेयर कर दीजिए। तो सीए उसके बेसिस पे जो उनकी अकाउंटिंग करता है, यही अकाउंटिंग सिंगल एंट्री सिस्टम कहलाती है। सिंगल एंट्री सिस्टम में कुछ स्पेशल अकाउंट ही मेंटेन किए जाते हैं, जिनमें कैश बुक है और पर्सनल अकाउंट है, जिसमें डेटर क्रेडिटर का। और इसमें रियल और पर्सनल अकाउंट जैसे यहाँ पे बात करें, रियल और नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं वो मेंटेन नहीं किए जाते हैं, सिर्फ पर्सनल अकाउंट ही मेंटेन किए जाते हैं। रियल अकाउंट में सिर्फ कैश अकाउंट आता है जिसको यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ और बातें कर लेते हैं जो थियोरेटिकल है यहाँ पे। We have so far discussed double entry system according to which both the aspect of transaction are recorded। तो डबल एंट्री सिस्टम में हम दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं। अनदर सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज सिंगल एंट्री सिस्टम। एक दूसरा सिस्टम है जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसको हम सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं। अंडर विच बोथ द एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन में नॉट बी रिकॉर्डेड। इसमें हम दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अनलाइक डबल एंट्री सिस्टम नॉट सेट रूल्स आर फॉलोड इन सिंगल एंट्री सिस्टम। तो यहाँ पे कोई भी रूल फॉलो नहीं होता, नहीं पर्सनल रियल नॉमिनल वाला रूल यहाँ पे नहीं लागू होता है। इवन द बुक्स ऑफ अकाउंट टू बी मेंटेन आर नॉट सर्टेन। तो यहाँ पे कौन सी बुक आपको मेंटेन करनी है ये सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है कुछ भी। यूजली अंडर दिस सिस्टम द कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर आर मेंटेन। तो यहाँ पे कैश बुक होती है मेंटेन, पर्सनल अकाउंट होते हैं, और इसके अलावा डेटर और क्रेडिटर अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। रियल है नॉमिनल अकाउंट आर नॉट मेंटेन एट ऑल। तो यहाँ पे रियल और नॉमिनल अकाउंट पूरे तरीके से लागू नहीं है। सिंस बोथ द एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड, द सिस्टम इज नोन एज अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इसी को हम सिंगल एंट्री सिस्टम या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम कहते हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दैट आर नॉट मेंटेन अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम आर नोन एज सिंगल एंट्री सिस्टम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इसी को हम बोलते हैं। और इसमें आगे हम बातें करें तो फीचर की बात करें सिंगल एंट्री सिस्टम का, तो सबसे पहला फीचर इसका है सूटेबिलिटी। ये जो स्मॉल बिजनेस हैं उनके लिए ये जो अकाउंटिंग सिस्टम है ये सूट करता है। दिस सिस्टम इज सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस वेयर द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इज लेस। जिसमें जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं वो कम होते हैं, तो इसलिए उनके लिए ये ठीक है। नो यूनिफॉर्मिटी, कोई किसी तरीके की यूनिफॉर्मिटी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि दिस सिस्टम में डिफर फ्रॉम फर्म टू फर्म एज इट इज़ मेयर एडजस्टमेंट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट एंड कन्वीनियंस। हर आदमी अपने हिसाब से इसकी अकाउंटिंग करता है, क्योंकि इसमें यूनिफॉर्मिटी बिल्कुल नहीं है, समानता एक रूपता नहीं है। मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट, इसमें सिर्फ पर्सनल अकाउंट मेंटेन किया जाता है। यूजली अंडर दिस सिस्टम ओनली पर्सनल अकाउंट आर मेंटेन एंड रियल एंड नॉमिनल आर अवॉइडेड। इनको अवॉइड किया जाता है। देयरफॉर समटाइम्स इट इज़ डिफाइंड एज अ सिस्टम वेयर ओनली पर्सनल अकाउंट आर केप्ट। इसके बाद है चौथा, इसमें है मेंटेन ऑफ कैश बुक। जनरली कैश बुक इज मेंटेन इन दिस सिस्टम विच मिक्सड अप बिजनेस एज वेल एज पर्सनल ट्रांजेक्शन, जिसमें पर्सनल ट्रांजेक्शन को भी मिक्स कर दिया जाता है। डिपेंडेंट ऑन ओरिजिनल बाउचर्स, तो ये भी जितनी भी अकाउंटिंग इसमें हम करते हैं, जैसे कैश की अकाउंटिंग की है और बाकी जिन भी चीज़ों की हम अकाउंटिंग करते हैं, उनको यहाँ पे हम क्या करते हैं, उनका जो बाउचर्स होता है उसको अगर हम रखते चले जाते हैं तो उसी के बेसिस पे ये अकाउंटिंग हम मेंटेन कर सकते हैं। जैसे रेडी वाला है, उसने जितने भी ट्रांजैक्शन किए अपनी जेब में रखता चला गया, पॉकेट में रखता चला गया, तो वो अपने सीए के सामने जब रखेगा तो सीए उन्हीं के बेसिस पे अकाउंटिंग मेंटेन करेगा। डिफ़िकल्टी इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी है कि फाइनल अकाउंट किस तरीके से मेंटेन किया जाए।
इन द absence ऑफ और नॉमिनल एंड रियल अकाउंट इन द लेजर फाइनल अकाउंट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड ईजिली। तो जब रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट नहीं होगा तो उसके बेसिस पे इनके अब्सेंस में यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एडवांटेज क्या क्या है इसके? बहुत ही आसान सा तरीका है, क्योंकि इसमें डबल एंट्री की रूल ही नहीं है तो आसान ही हो गया। बहुत ज़्यादा खर्चीला भी नहीं है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में ये बहुत ज़्यादा अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं तो वो एक्सपेंसिव थोड़ा सा हो जाता है, और छोटे बिजनेस जो होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल है। नो नीड ऑफ एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग। तो यहाँ पे जितना पैसा आया उसको रखते जाओ, जितना पेमेंट कर रहे हैं उसको देते जाओ, जितने क्रिएटर्स हैं उनकी एंट्री लिखते जाओ, और जितने डेटर्स हैं उनके रिकॉर्ड करते जाओ। बस यहाँ पे छोटे से ट्रांजेक्शन्स हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है सिंगल एंट्री सिस्टम में। ईजी टू एच सर्टेन प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का आसानी से पता चल जाता है कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। इसका डिसएडवांटेज क्या क्या है? सबसे पहला है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कैन नॉट बी प्रूव्ड। तो अर्थमेटिकल जो एक्यूरेसी है यानी गणितीय शुद्धता जो है अकाउंट की, उसका पता नहीं चल पाता है, वो प्रूफ नहीं हो पाता है कि वो सही ही किया या नहीं किया है। नो कंट्रोल ऑन एसेट। एसेट पे किसी तरीके का कंट्रोल नहीं होता है कि उसमें किसी तरीके की मिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। करेक्ट प्रॉफिट और लॉस कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो सही सही शुद्ध लाभ और हानि का पता भी नहीं चल पाता यहाँ पे। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस कैन नॉट बी एसेट। तो बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसका भी रियल पता नहीं चल पाता है। नो इंटरनल चेक। किसी तरीके का इंटरनल चेक नहीं है यहाँ पे, जो भी सीए ने बना दिया वही तय हो गया। डिफ़िकल्टी और टू एसर्टेन द वैल्यू ऑफ बिजनेस। बिजनेस की जो एक्चुअल वैल्यू है उसको हम नहीं पता कर सकते हैं कि बिजनेस की जो मार्केट में वैल्यू है, गुडविल क्या है, उसका कुछ भी पता यहाँ नहीं चल पाता है। इनकम्प्लीट एंड अनसाइंटिफिक सिस्टम। ये पूरी तरीके से इनकम्प्लीट और साइंटिफिक सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये अधूरी सूचना के आधार पर बनाए गए अकाउंटिंग होती है। कंपेरेटिव स्टडी इज़ डिफ़िकल्ट। और इसका कंपेरेटिव एनालिसिस और स्टडी भी हम नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि हर साल सब चीज़ें यहाँ पे चेंज हो जाती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हम जो प्रॉफिट निकालते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में, वो दो तरीके से निकाल सकते हैं। उनको दो तरीके से एसेंड कर सकते हैं एसर्टेन। पहला है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड में, और दूसरा है कन्वर्जन मेथड में। तो यहाँ पे एक टेम्परेरी बेसिस पे हम इसको बनाते हैं। ये एक तरीके की बैलेंस शीट होती है, बट ये परमानेंट नेचर की नहीं होती, टेम्परेरी नेचर की होती है। तो इसके बेसिस पे, और दूसरा कन्वर्जन मेथड पे, इस दोनों तरीके से हम प्रॉफिट को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो एक समझ लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, जिसे नेट वर्थ मेथड कहते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज ए स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ द टू साइड इज टेकन एज कैपिटल। तो यहाँ पे हम एसेट को लिखते हैं, लाइबिलिटी को लिखते हैं, और एसेट में से लाइबिलिटी को माइनस करते हैं, जो अमाउंट आता है वो हमारी कैपिटल होता है। अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम इट इज़ नेसेसरी टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एट द एंड ऑफ द ईयर एंड ऑल्सो in the beginning of the year if not already prepared to determine profit. Statement of affair like balance sheet has two side, right hand side of asset and left hand side of liability. The difference between the total of asset and liability is capital. तो यहाँ पे इस तरीके से ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कैपिटल क्या है। यहाँ पे फार्मूला दिया गया है कि हम किस तरीके से अपने प्रॉफिट को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो प्रॉफिट का फार्मूला है कैपिटल एट द एंड प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल इंट्रोड्यूस कैपिटल माइनस कैपिटल इन द बिगनिंग। ये फार्मूला अप्लाई करके हम अपने प्रॉफिट को डिटरमाइन कर सकते हैं। इसको अगर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट स्टेटमेंट के तरीके से दिखाएं तो कुछ इस तरीके से इसका फॉर्मेट होगा। कैपिटल एट द एंड प्लस ड्राइंग्स लेस एडिशनल कैपिटल और लेस यहाँ पे कैपिटल इन द बिगनिंग, और लास्ट में जो ये बैलेंस आएगा इसी को हम बोलेंगे प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। इस तरीके से हम यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। एक एग्जांपल है, मोहन मेंटेन करता है अपनी बुक्स को सिंगल एंट्री सिस्टम में। ही गिव यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। वो आपको ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है अपने अकाउंट से रिलेटेड, जिसमें उसकी ओपनिंग कैपिटल 1 अप्रैल 2018 की 30,400 रुपये है, और क्लोजिंग कैपिटल दी गई है 33,800 रुपीज़ की। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर इसने कर रखा है 9,600 रुपीज़ का। कैपिटल इसने बीच में लगाई थी 4,000 रुपये की, यानी बीच में फर्दर कैपिटल भी ये लेके आ रहा है। तो इसके बेसिस पे आपको निकालना है कि इसने ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट अर्न किया है। तो कैपिटल
एज ऑन 1 अप्रैल 2019। 2019 को जो कैपिटल है वो हम लिखेंगे यहाँ पे, यानी क्लोजिंग कैपिटल 33,800 रुपीज़ प्लस ड्राइंग्स लगाएंगे 9,600 का, लेस कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर जो इंट्रोड्यूस हुई है उसको माइनस करेंगे और ओपनिंग कैपिटल भी माइनस करेंगे, तो 9,000 रुपीज़ का इसको नेट प्रॉफिट अर्न हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। इसके बाद है कन्वर्जन मेथड। इसमें हम जो भी चीज़ें हैं उसको डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे चेंज करने की कोशिश करते हैं और उसी के बेसिस पे हम अकाउंट मेंटेन करते हैं, यानी सिंगल अकाउंट के जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको हम इस तरीके से ट्रीट करते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं कि वो डबल एंट्री सिस्टम जैसा दिखे और उसके बेसिस पे हम अकाउंट यहाँ पे मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट हैं जो हम बना के डबल एंट्री सिस्टम के तरीके से बना सकते हैं, तो वो अकाउंट है हमारे ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अकाउंट हम मेंटेन करते हैं, जिसमें मिसिंग वैल्यू निकालते हैं एसेट लाइबिलिटी की, ओपनिंग कैपिटल की, क्रेडिटर की, स्टॉक डेटर और कैश बैलेंस की इन सब की हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। और इसका जो फॉर्मेट है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का वो कुछ इस तरीके से है, सन्डी क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैपिटल बैलेंसिंग अमाउंट होता है ये हमेशा। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, सन्डी डेटर, स्टॉक इन ट्रेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस, फिक्स एसेट, इसका ट्रीटमेंट हम यहाँ पे दिखाएंगे और माइनस करेंगे तो कैपिटल का बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगा। कैश बुक हम प्रिपेयर करेंगे और इसकी जो क्रेडिट साइड होगी उसमें ओपनिंग बैलेंस होगा और कैश सेल होगी, जितनी इनकम रिसीव्ड होगी, फर्दर कैपिटल अगर कुछ भी लगी होगी तो डेटर से कितने पैसे हमने कलेक्ट किए हैं, बिल्स रिसीवेबल से कितना कलेक्शन आया है और ड्यूरिंग द ईयर हमने फिक्स एसेट जो सेल की है उससे कितने पैसे हमको मिले हैं। क्लोजिंग कैश, कैश परचेज और इसके अलावा है यहाँ पे सन्ड्री एक्सपेंसेस है, ड्राइंग्स है, पेमेंट टू क्रेडिटर है, बिल्स पेबल डिस्चार्ज है जो हम अपने बिल्स पेबल को पेमेंट करते हैं और परचेज ऑफ फिक्स एसेट, इन सब का ट्रीटमेंट हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। इफ़ डेबिट साइड एक्सीड, यहाँ पे ये दोनों साइड है हमारी, ये डेबिट वाली साइड है और ये क्रेडिट वाली साइड है। और इसके अलावा यहाँ पे हम बनाएंगे टोटल डेटर अकाउंट। टोटल डेटर अकाउंट में हम देखेंगे यहाँ ओपनिंग बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल, बैंक अकाउंट यहाँ पे चेक डिसऑनर होगा तब, और ये डिस्काउंट बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर होगा। टोटल क्रेडिटर, इंडोर्स बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, और यहाँ पे जो बैलेंसिंग अमाउंट होगा वो हमारी होगी क्रेडिट सेल। यहाँ पे कैश और बैंक, बिल्स रिसीवेबल, डिस्काउंट अलाउड, सेल्स रिटर्न, बैड डेप्ट, बिल्स रिसीवेबल और यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन, लास्ट में जो टोटल बचेगा आपका ये कैरिड डाउन हो जाएगा। और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। टोटल डेटर में बिल्स रिसीवेबल कितना रिसीव्ड हुआ है, कैश और बैंक, बिल्स रिसीवेबल कलेक्टेड, बैंक अकाउंट में बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड, बैंकर डिस्काउंट जिसमें डिस्काउंट चार्ज होगा, टोटल डेटर जिसमें बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर होगा, टोटल क्रेडिटर और लास्ट में बैलेंस इसका कैरिड डाउन होगा। इसके अलावा यहाँ पे है टोटल क्रेडिटर अकाउंट। टोटल क्रेडिटर अकाउंट को हम किस तरीके से मेंटेन करेंगे ये देख लेते हैं। इसकी शुरुआत जो होती है वो इस तरफ से होती है, यानी क्रेडिट साइड से होती है क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होता है। बिल्स पेबल डिसऑनर और टोटल डेटर्स इंडोर्स्ड बिल रिसीवेबल डिसऑनर, और क्रेडिट परचेज ये बैलेंसिंग अमाउंट होगी इस तरफ से। कैश अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड बिल्स रिसीवेबल अकाउंट जिसमें इंडोर्समेंट बिल रिसीवेबल होगा, बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, परचेज रिटर्न और लास्ट में बैलेंस कैरिड डाउन। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें दिखाई जाएंगी। और इसके अलावा है बिल्स पेबल अकाउंट है, यहाँ पे है बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस है, टोटल क्रेडिटर है जिसमें बिल्स पेबल एक्सेप्टेड है, कैश अकाउंट है जो बिल्स पेबल डिस्चार्ज हुआ है, बिल्स रिसीवेबल, इंडोर्स बिल रिसीवेबल, क्रेडिटर अकाउंट और बैलेंस लास्ट में क्लोजिंग। इसके अलावा यहाँ पे है टोटल सेल एंड टोटल परचेज की हम किस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। आफ्टर प्रिपेयरिंग दीज अकाउंट, टोटल डेटर, टोटल बिल्स रिसीवेबल, टोटल क्रेडिटर अकाउंट एंड बिल्स पेबल, कैलकुलेट टोटल सेल्स बाय एडिंग क्रेडिट सेल्स एंड कैश सेल। तो यहाँ पे टोटल सेल निकालने के लिए हम क्रेडिट सेल और कैश सेल को जोड़ेंगे और टोटल परचेज के लिए कैश परचेज और क्रेडिट परचेज को जोड़ देंगे, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल सेल और टोटल परचेज क्या हुई है। इसके अलावा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं, इनका हम किस तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक्सपेंसेस पेज ड्यूरिंग द ईयर आर शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक, कितने एक्सपेंसेस हमने पे किए हैं उनको हम अपनी कैश बुक में क्रेडिट साइड में करते हैं। फॉर डिटरमाइनिंग द टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड
during the year. Outstanding expenses are added to prepaid expenses are deducted from relevant expenses. तो इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं हम ट्रीटमेंट। और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होंगे वो लाइबिलिटी साइड में शो होंगे बैलेंस शीट के, और प्रीपेड जो एक्सपेंसेस होंगे वो एसेट साइड ट्रीट होंगे बैलेंस शीट में। यहाँ पे एक एग्जांपल है, आप इसको देख लीजिएगा, कोई डिफ़िकल्टी होगी तो आप इसको पूछ सकते हैं। रेवेन्यू के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। रेवेन्यू का ट्रीटमेंट किस तरीके से कर देंगे। एक्रूड इनकम इज़ एडेड एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द रिलेवेंट इनकम। तो एक्रूड इनकम जो होगी वो पर्टिकुलर इनकम से ऐड होगी, और अगर आपने एडवांस पे रिसीव कर रखा है तो वो पर्टिकुलर इनकम में माइनस हो जाएगी। फिक्स एसेट को हम किस तरीके से एसेटन करेंगे, जो कि है सच बैलेंस कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ओपनिंग बैलेंस फ्रॉम ओपनिंग बैलेंस शीट, परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट्स शोन इन द कैश बुक, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये हम यहाँ पे भी इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं फिक्स एसेट का। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से रिलेटेड है। इसके एमसीक्यू भी मैं आपको थोड़ी देर में फॉरवर्ड कर देता हूँ। कहीं कोई डिफ़िकल्टी होगी तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।